हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि 12th फिजिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन, यानी 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा 100% मैं कहता हूं बच्चों, आप इन 15 प्रश्नों को तैयार कर लेना। आप लोगों से तो वैसे भी 15 में से 10 क्वेश्चन तो बनते ही होगा यदि जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे चैनल में जो क्रम से वीडियो देखे होंगे, जो शुरुआत से पढ़ाई किए होंगे, उनसे हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता होगा। लेकिन आज आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है बच्चों, एक भी प्रश्न छोड़ना मत, क्योंकि आप लोगों के यदि एग्जाम में 4 अंक के 3 प्रश्न आ गए तो आपके 12 अंक आपका बल्ले बल्ले। ठीक है, फिजिक्स जिसके कठिन लगता है, जिसको टफ लगता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया हूं आज, ये 15 क्वेश्चन, जिसे देखकर आपको ही मजा आएगा और आप लोग एक एक प्रश्न तैयार जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए आज हमने वीडियो बनाया है, ताकि भाई सब लोग ऐसा ना कह सके सर इंग्लिश मीडियम के लिए नाइंसाफी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन अपना देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक और इसको प्रभावित करने वाले कारक, है ना। देख लो बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो क्वेश्चन लिख लिया करें, है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि सर आप तो हिंदी मीडियम पढ़ाते हो, तो भैया हम बता रहे पहले से ही कि बबुआ हमारा जो इंग्लिश है बहुत वीक है। समझ रहे हो ना, आप कहीं से भी देख रहे हो, हमारा जो इंग्लिश है बहुत वीक है। हम काम चलाऊ भैया इंग्लिश की बात करते हैं, बाकी गांव के निवासी भाई हिंदी मीडियम के बच्चा, गांव के रहने वाला इंग्लिश कैसे जान पाएगा। अब वो भी हिंदी से पढ़ाते रह गए ना भैया, इसलिए हमका माफ करिएगा। ओके, चलिए बाबूजी, तो ये अपना बच्चा पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। ध्यान रखना, आज के क्वेश्चन जो छोड़ देगा ना, वो एग्जाम देने के बाद पछताएगा कि सर यदि 15 क्वेश्चन हम तैयार कर लिए होते, आप तो पेपर ही लीक कर दिए, सारे के सारे क्वेश्चन फंस गए। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत का वर्णन करना। बच्चों सिद्धांत है, नामांकित चित्र है बच्चों, परिपथ है, आवश्यक शर्तें, कोई एक उपयोग। यहां पर आप लोग देखो बच्चों, प्रिंसिपल हो गया, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज का, फिर बच्चों डायग्राम हो गया, नेसेसरी कंडीशन ऑन एप्लीकेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। श्रेणी एलसीआर परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा तथा वोल्टेज के बीच यानी धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। बाकी बच्चों आप सबको पता है कि शिव सर के द्वारा मात्र 100 रुपए में नोट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? नोट्स। जो बच्चे यदि नोट्स लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम का भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम का भी अवेलेबल है, तो कॉन्टेक्ट नंबर 9685 29 91 49। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है ना, और अभी भाई एग्जाम पास में है, तो नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें, हो सकता है नोट्स से आपका हेल्प हो जाए। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे नोट्स में अवेलेबल हैं, है ना, आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स पा जाएंगे, बढ़िया तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं, यूजिंग द फेजर डायग्राम ड्राइव द एक्सपेंशन फॉर द रिजल्टेंट वोल्टेज, है ना, इंपेडेंस एंड फेजर डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द सीरीज ऑफ एलसीआर। यानी एलसीआर सर्किट बच्चों आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब का नामांकित चित्र बना करके 2 कंडीशन पर, जब अनंत पर हो, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखा हो, उसके लिए अपन को आवर्धन क्षमता निकालना है। ठीक है बच्चों, 2 कंडीशन, एक तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, है ना, एट इंफिनिटी यानी अनंत पर हो बच्चों, और एक था अपना एक न्यूनतम दूरी पर हो। उस स्थिति में अपन को सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या निकालना है बच्चों,
क्या निकालना है अपने पास, यहां पर लिखा हो ड्रा ए लेबल्ड बाय डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन एंड इमेज बाय सिंपल माइक्रोस्कोप ड्राइव्ड इन एक्सपेंशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इन द फॉर्मेट इन इनफिनाइट मतलब अनंत पर बच्चों और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट वर्जन, मतलब कहने का मतलब कि जो अनंत दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है प्रत्यवर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, चित्र बनाकर कार्यविधि को समझाइए। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है, व्हाट इज एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ड्रा ए डायग्राम एंड सर्किट इन द वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब बच्चों यहां पर आप अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये टॉपिक आप लोग सीधा आप अंडरलाइन कर लिया करो, टॉपिक लिख लिया करो कि इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। आप इतना लोग अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इसको पढ़ना है तो उसके बारे में आप समझ जाओगे कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है। अगला प्रश्न देखो, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र बच्चों, है ना, ड्राइव द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म। ओके, तो ये प्रश्न आप लोगों को तैयार करना, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। अगला पीएन जंक्शन बच्चों किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इस पे दो क्वेश्चन छिपा हुआ है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 3 नंबर। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैं आज ये प्रश्न दे रहा हूं, ये प्रश्न है बच्चों, मैं ये बोल के करता हूं कि 4 अंक वाले प्रश्न हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी वही प्रश्न 3 अंक में भी पूछ देता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि 4 अंक के साथ साथ 3 अंक में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ, 2 अंक में नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कुछ अंतर होते हैं उनको 4 अंक में भी पूछ देता है, 3 अंक में भी पूछ देता है, 2 अंक में। तो आपके प्रश्न के आधार पर उनका आपको उत्तर लिखना है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, आप लोगों को हर एक प्रश्न को तैयार करना है बच्चों। पीएन जंक्शन डायोड डिस्क्राइब इट्स यूज द फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, यानी डायग्राम की सहायता से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप देखिए। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन के लिए परिणामी क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करना बच्चों, 2 पतले लेंसों के संयोजन के लिए, ठीक है। ड्राइव एंड एक्सपेंशन फॉर द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंस इन कांटेक्ट, है ना, मतलब 2 पतले लेंसों का संयोजन कर रहे हैं तो उसके लिए अपन को व्यंजक स्थापित करना है। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन कई प्रकार का पूछा जाता है बच्चों। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, होने वाली ऊर्जा का क्षय हानि, ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर का अंतर यहां से पूछा जाता है। ओके, तो ट्रांसफार्मर आप लोग नोट डाउन कर लेना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि ट्रांसफार्मर से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इससे तैयार कर लेना। ट्रांसफार्मर डिफरेंस, है ना, दोनों के बीच बच्चों, है ना, इसका प्रिंसिपल, है ना, इसका एनर्जी लॉस, ये सब आप लोगों को तैयार कर लेना है। महत्वपूर्ण अंतर यहां पर लेकर आया हूं, इन अंतरों को आप लोग तैयार कर लेना। कभी कभी 4 नंबर में दे देता बच्चों, विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, एन प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर, निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। देखो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में, है ना, एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बिटवीन बच्चों इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब निज अर्धचालक और बाह्य, एक्स मतलब बच्चों बाहर का, इन मतलब अंदर का, इंट्रिंसिक मतलब कहने का मतलब निज अर्धचालक और एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अर्धचालक, है ना। डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप मतलब और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो भैया, ऊंचाई, जो ऊंचाई होता है स्टेप अप बोलेंगे और अपचाई जो होता है स्टेप डाउन बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग तैयार कर लेना। अगला देखिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आप लोगों को एक चीज और बोलूंगा, इसका आप लोग बच्चों अक्षीय स्थिति पर, एक्सियल पोजीशन पर भी आप लोग ज्ञात कर लेना। अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर भी आप लोग तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। कभी कभी तो विभव भी अक्षीय निरक्षीय में पूछ देता है 2 नंबर 3 नंबर में। ओके, चलिए, तो ये आप लोग व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्राइव द एक्सपेंशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट an equatorial point of the electric dipole। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। भाई ये निरक्षीय स्थिति का क्वेश्चन है, अक्षीय स्थिति का आप लोगों को देख दिया, तैयार कर लेना। पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला,
लेंस मेकर फार्मूला। VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। जो बच्चा भैया इस प्रश्न को तैयार नहीं करेगा समझो वो कुछ भी तैयार नहीं किया है। सौ प्रेरक तत्व किसे कहते हैं? एक लंबी परिनालिका के लिए सौ प्रेरक तत्व का व्यंजन। What is the self inductance drive and expansion for the self inductance of the solenoid? List and factors that affect its value। बच्चों यहां पर आप लोग देख लेना, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है ना। फिर क्वेश्चन नंबर अपना अगला है नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो फ्यूजन एंड फिजन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। इसके साथ बच्चों उदाहरण सहित आप लोग देखना है। ये 2024 में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 3 नंबर में भी पूछा जाता है। किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ये VBI क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला है। 4 नंबर में भी कभी कभी MP बोर्ड में पूछ देता है। ठीक है, तो बच्चों ये रहा अपना 14वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से गुजारिश है कि नोट्स जरूर लें। यदि देखो भाई, यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जो कि शिव सर मात्र कितने रुपए में देते हैं? मात्र 100 रुपए में। प्यारे बच्चों बिना प्रॉपर नोट्स के आप लोगों की तैयारी नहीं हो सकती। और ऑब्जेक्टिव वगैरह सब रहता है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनका ऑब्जेक्टिव भी बनाया गया है, इंग्लिश मीडियम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन फिलहाल नोट्स आप ले सकते हो प्रॉपर तैयारी के लिए। ओके, तो कॉन्टेक्ट नंबर सर 96 85 29 91 49। ये मैं केवल 4 अंक वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। बाद में भी और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, आप लोग जाकर देखा करो। यहाँ पे बच्चों हम 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, 2-2 नंबर में आ सकता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को समझाइए। हाइगन के तरंग के सिद्धांत, हाइगन के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत हमेशा पूछा जाता है। हाइगन की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत हमेशा पूछा जाता है। और यदि आप कहोगे सर इनका हम वीडियो लेक्चर कहां देखें, तो आप किसी भी क्वेश्चन को YouTube पे सर्च करो, लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस लिख दो। हर वर्ष हम टॉपिक को कवर कराते हैं, आप लोगों को वीडियो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है, लेकिन आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा शिव कोचिंग क्लासेस। टॉपिक का नाम लिखो और शिव कोचिंग क्लासेस लिखकर सर्च कर दो, आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। शिव सर को सपोर्ट करने के लिए नोट्स ले ले, ताकि हमारे भी टीम में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए काम करने के लिए टीम सपोर्ट की जरूरत होती है, और कोई फ्री आप कॉस्ट नहीं करता, इसलिए हम एक नॉमिनल कॉस्ट ही आपको यूट्यूब पे बोलते हैं कि केवल नोट्स के लिए नॉमिनल कॉस्ट, बाकी क्लासेस आप देख सकते हो बच्चों। पूरी गर्मी से अकेले हम लगातार आप लोगों के लिए काम करते रहते हैं, तो मात्र एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं। मात्र कितना बच्चों? 100 रुपए, जो कि हर बच्चा दे सकता है। आज इतना हर बच्चा कर सकता है। जो आप लोग 500-600 की एक बुक लेते हो मार्केट में, वो हम आप लोगों को एकदम बेस्ट कंटेंट, ऑब्जेक्टिव तो इतना बढ़िया हम ढूंढ कर बनाए हुए हैं बच्चों कि आपको कहीं ना अध्ययन की जरूरत पड़ेगी, ना बोध की जरूरत पड़ेगी, ना बुक की जरूरत पड़ेगी। उतना आप तैयार कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। प्यारा भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।